नमस्कार, मैं हूं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना की तीसरी लहर के दौरान भारत में पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाने की रणनीति को सही बताया है। WHO ने कहा कि ऐसा करने से फायदे से ज्यादा नुकसान होता है। संगठन ने लॉकडाउन को लेकर कुछ सुझाव भी दिए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप के चलते दुनिया भर के साथ ही भारत में भी लॉकडाउन की बात चल रही है। लॉकडाउन का नाम आते ही लोग सहम जाते हैं। विशेष रूप से दिहाड़ी काम धंधा और व्यवसाय करने वाले लोग अधिक परेशान होते हैं। दूसरी लहर के लॉकडाउन में देश बर्बादी के कगार पर चला गया था। यही कारण है कि तीसरी लहर के बावजूद देश में कहीं भी पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत के इस निर्णय का मुहर लगाते हुए कुछ सुझाव दिए हैं। संगठन ने कहा है कि भारत जैसे देश में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए फुल लॉकडाउन और यात्राओं पर प्रतिबंध जैसे कदम नुकसान पहुंचा सकते हैं। संगठन ने लॉकडाउन का एक नया फार्मूला बताया है। संगठन ने कहा कि भारत को तीसरी लहर से लड़ने के लिए रिस्क के हिसाब से बैन लगाने की रणनीति बनानी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दूसरी लहर से सबक लेते हुए इस बात पर जोर दिया कि लोगों की जान और रोजगार दोनों को ही बचाना जरूरी है। संगठन ने कहा कि भारत और दुनिया भर में पब्लिक हेल्थ एक्शन तय करने के लिए 4 सवालों के जवाब जानने चाहिए। संगठन ने कहा कि यह भी देखना जरूरी है कि यह वेरिएंट कितना संक्रामक है, उससे कितनी गंभीर बीमारी होती है। इसके अलावा वैक्सीन और पिछले कोरोना इन्फेक्शन कितना सुरक्षा दे रहे हैं। संगठन का कहना है कि भारत में फुल लॉकडाउन जैसे उपायों के फायदे कम और नुकसान ज़्यादा हैं। WHO ने कहा कि वो पूरी तरह से यात्रा को प्रतिबंधित या लोगों के आवागमन रोकने का सुझाव नहीं देता है। ऐसे प्रतिबंध लगाने से फायदे से ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसे में भारत की आर्थिक व्यवस्था पर असर पड़ेगा। भारत जैसे देश में जहां आबादी के बंटवारे में इतनी विविधता है, वहां महामारी से लड़ने के लिए रिस्क बेस्ड अप्रोच को फॉलो करना समझदारी लगती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि मौजूदा हालातों, हेल्थ सेक्टर की क्षमताओं और सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए सरकार को महामारी रोकने के लिए उपाय तैयार करने चाहिए। अगर सभी नियम का पालन किया जाए तो लॉकडाउन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संगठन ने कहा कि आम लोग खतरे को कैसे देखते हैं और इसे रोकने के उपाय को कैसे फॉलो करते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।